नमस्कार, मैं पूनम चौधरी स्वामी आर.एन. सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धिर्विनश्यति का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धिर्विनश्यति का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सर। मगधदेशे मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सर तालाब अस्ति है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते, वहाँ संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामक उनका मित्र एक कूर्म एक कछुआ भी तत्रैव वहाँ प्रतिवसति में रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगछन, इसके बाद एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आ गए। ते अकथयन वे बोले, वयम श्व हंस कल मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुओं आदि को मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्म अवदत् कछुआ बोला, मित्रे मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी सुबह, यद उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। कूर्म अवदत् कछुआ बोला, माँ एवं ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, जिससे कि मैं अन्य हृदय मतलब सरोवर में गच्छामि जा सकूं तथा कुरुतम वैसा करो। हंसो अवदताम हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदती, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम एक लकड़ी को, चंचवा धार्यताम चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के मध्य में अवलंब्य लटक कर, युव्यो पक्ष बलेन तुम्हारे पंखों के बल पर, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम हंस बोले, संभवती एषः उपाय, एषः यह उपाय संभवती संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु इसका एक अपाय अर्थात एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानव त्वाम अवलोक्य, हमारे द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना लोग किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तर दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अत्र त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, यह सुनकर क्रुद्ध कूर्म गुस्से से कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवा कुरुतम वैसा ही तुम करो। एव काष्ठदंडे लभमानं कूर्म पौरा अपश्यन्, इस प्रकार काठ की लकड़ी से लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा।
पश्चात अधावन अवदन च, पीछे दौड़े च और अवदन बोले, अहो अरे महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यदयम कूर्म कथम अपि, यदि यह कछुआ कैसे भी निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा, तब यहीं पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अपर अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, इन सब के ऐसे वचन सुनकर कूर्मा क्रुद्ध जाता है, कछुआ गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचन, मित्रों को दिया वचन, विस्मृत्य भूल कर, स अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमो पतित, उसी क्षण ही कूर्म कछुआ दंडात, डंडे से हटकर भूमो पतित, भूमि पर गिर गया। पौरे स मारित, ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृद्याम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृद्याम, मित्रों की बात को, हित कामनाम, हित चाहने वालों के वाक्यों को, यो, जो, ना अभिनंदती, स्वीकार नहीं करता है, कि जो व्यक्ति अपने मित्रों की तथा हित चाहने वालों की बात को स्वीकार नहीं करता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह भी कछुए की तरह, या वह भी मूर्ख बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर, भ्रष्टो विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए तथा हमारे मित्रों की तथा हित चाहने वालों की बात को हमेशा मानना चाहिए। अब इस पाठ के शब्दार्थ। सर, तालाब, कूर्म, कछुआ, प्रतिवस्ती स्म, रहता था, धीवरा, मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुआ आदि को, मारिष्याम, मारेंगे, मैं ऐसा नहीं, हृदम, तालाब को, धार्यताम, धारण करें, पक्ष बलेन, पंखों के बल से, अपाय, हानि, नियमानम, ले जाते हुए, अवलोक्य, देख कर, लंबमानम, लटकते हुए, उड़ियते, उड़ रहा है, विस्मृत्य, भूल कर, भस्म, राख, सुहृदाम, मित्रों का या मित्रों की, हित कामनाम, कल्याण की इच्छा रखने वालों की। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य नाम किम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। सरस तीरे के आगछन, तालाब के किनारे कौन आए। कूर्म केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था या कहीं और जाना चाहता था। लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े।
सेकंड क्वेश्चन, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। आपको यहाँ पर एक मंजूषा दी गई है, एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ क्रियापद लिखे हैं, क्रिया शब्द लिखे हैं, उनको चुनकर आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं। एक कूर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गन्तुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना। वयम गृहम नीत्वा कूर्म, मैं घर ले जाकर कछुए को। अब आपके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। आपने जो भी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखे थे उनसे आप इनको मिलान कर लीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, क्या नाम था कछुए का? कम्बुग्रीव। सरसतीरे के आगच्छन्, कौन आए थे? धीवरा। कूर्म केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था? आकाश मार्गेन। लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े थे? गोपाल का, ग्वाले। नेक्स्ट, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, स्वीकार नहीं करता है जो हित चाहने वाले और अपने मित्रों के वाक्यों को। एका कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, मैं घर ले जाकर या हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।